मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घर में रहकर लॉकडाउन का नियमित पालन करें। ज़रूरत होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते समय मास्क का उपयोग ज़रूर करें। इस संकट की घड़ी में हम सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हमारा यह प्रयास रहे कि कोई भूखा ना रहे। मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के सचिव नीरज वाजपेयी जी हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मयूर देवलेकर जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के सचिव दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी उपाध्यक्ष प्रीति उपाध्याय जी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन की समय तरह शाम 8:05 पर मैं लाइव आता हूं। इस लाइव के माध्यम से पूरे दिन भर में सभी मित्रों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने और आप सभी जो समाज में सेवा का काम कर रहे हैं उसे यहाँ साझा करता हूँ। कुछ आवश्यक सूचनाएं होती हैं, कोई जानकारी होती है तो हम आपस में शेयर करते हैं। मेरे साथ संतोष अवस्थी जी हैं, अनिल पटेल जी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद, इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें सादर वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मित्रों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया है। मैं प्रतिदिन आप सभी लोगों को इस मोबाइल ऐप के बारे में बताता हूं और आशा करता हूं, विश्वास भी है कि आप सभी लोगों ने अब तक इस ऐप को डाउन कर लिया होगा। मेरे साथ राजू त्रिपाठी जी हैं, नीलेश गाड़ी जी हैं, त्रिनेत ज्योतिषी जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं। वो लिख रहे हैं, द बिलो लिंक मेंशन ऑल द कोरोना हॉटस्पॉट्स अराउंड यू व्हेन यू ओपन इन मोबाइल विथ योर लोकेशन ऑन द लिट्स गेट्स ओपन। थैंक यू, धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी। मेरे साथ विवेक सिंह जी हैं, अमित पंडित जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। आप सभी लोगों ने यह मोबाइल ऐप डाउन कर लिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे साथ सुरेश लोढ़ा जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष रामशब्द शर्मा जी हैं, घनश्याम मिश्र जी हैं और विनोद मिश्रा जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, संयम बरतें, धैर्य रखें और आप सभी से विनती है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। मेरे साथ गोपाल मिश्रा जी हैं,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी हो सके यथाशक्ति, आप सभी लोग पीएम केयर फंड में सहयोग करें। अपने मित्रों और साथियों से सहयोग करने के लिए उनको प्रेरित करें। रामशव शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और घर में रहें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पारस मोरबिया जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मित्रों, इस कोरोना संक्रमण से, इस संकट से बचने के लिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सभी आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी एवं काढ़ा का सेवन करें। मित्रों, इस संकट की घड़ी में नीरज वाजपेयी जी लिख रहे हैं, भैया मीरा रोड में एक झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। चतुर्वेदी जी पर मुस्लिम डिलीवरी बॉय ने झूठा आरोप लगाया था। इस पर इसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है। जानकारी लेने के बाद नीरज भाई इस पर मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ इवान रोगे जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था, कोरोना संक्रमण के इस संकट से बचने के लिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं एवं काढ़ा का सेवन करें। इस संकट की घड़ी में खुदरा व्यापारी, दुकानदार, भाजी, दूध विक्रेता, उनका भी धन्यवाद करें। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मेरे साथ आनंद शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन मेरे साथ लाइव पे जुड़ते हैं। मित्रों, मेरे साथ वर्ली से अंकुश एडगे जी भी हैं, वो भी प्रतिदिन अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं वर्ली क्षेत्र में। बहुत बहुत बधाई उनको। मित्रों, पिछले कई दिनों से इस लॉकडाउन में अपने परिवार को छोड़कर हम सबकी सुरक्षा और सेवा के लिए हमारे पुलिसकर्मी, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, अति आवश्यक की सेवा में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का हम सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं और सभी ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करें। कहते हैं, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो। कहते हैं, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत है। किसी ने लिखा है, फिर कहता हूँ, साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो साझेदार बहुत हैं। इसलिए आप सभी से विनती करता हूँ, आप सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, अफवाहों पे भरोसा ना करें, संयम बरतें, धैर्य रखें। मित्रों, जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ, मुंबई में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र महानगर पालिका के दृष्टि से जी दक्षिण विभाग है। जी दक्षिण विभाग में वर्ली,
कोलीवाड़ा, वर्ली बीडी चाल, जिजामाता नगर, रमाबाई नगर, कांबले नगर, आनंद नगर, स्वामी नगर, सुभाष नगर, वीपी नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, आनंद नगर, कामले नगर, स्वामी नगर और ऐसे अन्य क्षेत्र प्रभावित हैं। इस क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए मेरी आप सभी से विनंती है, आप सभी स्लम में रहते हैं, आप सभी लोग कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बनाए रखें। हम जल्द से जल्द इस कोरोना के संक्रमण से मुक्त होंगे, बाहर आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मित्रों, आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संयम रखें, धैर्य रखें। हम जल्द इस कोरोना के महामारी से बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बड़े गर्व की बात है, मेरे साथ चंद्रेश सिंह जी हैं, अतुल तिवारी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बड़े गर्व के साथ आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आज गोवा के हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का जन्मदिन है। मैं उनको यहाँ जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और बधाई नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी अपने अनुभव और सशक्त नेतृत्व के कारण, उसके आधार पर आज देश का पहला राज्य कोरोना संक्रमण मुक्त गोवा राज्य बना है। इसलिए मैं पुनः उनको बधाई देता हूं उनके जन्मदिन की, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप दीर्घायु व स्वस्थ, आपके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं। मेरे साथ दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, अनिल मयेकर जी हैं, शिवदयाल मिश्रा जी मागे ठाणा से हैं, बहुत बहुत बधाई। एक दुखद घटना है, हमारे बड़े भाई मित्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ल जी के पिताजी श्री रामराज शुक्ल जी का हृदय गति रुक जाने से आज उनका देहांत हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, परिवार को शक्ति दे, ऐसी मैं आपको दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, भावभरी श्रद्धांजलि देता हूँ। उसी के साथ ही साथ डॉक्टर मेघा व्यास जी जो पुणे में कार्यरत थी, उनका भी देहांत हो गया है, उनको भी भावभरी श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे साथ सुधीर राउत जी हैं। मित्रों, गोवा ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो आज कोरोना संक्रमण से मुक्त है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे मित्र गोवा के मुख्यमंत्री, हमारे युवा मोर्चा के नेता रहे प्रमोद सावंत जी को जाता है, और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए आज उनको मैं पुनः यहाँ बधाई देता हूँ। आनंद शुक्ला जी हैं, वो लिख रहे हैं, कृपया करके मुंबई कोरोना एयर वाइज लिस्ट शेयर करने की कृपा करें और लोगों को अवगत भी कराएं कि किस एरिया में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। सोशल मीडिया पे आनंद भाई ये सभी के पास है, आप मुझे बाद में संपर्क करें, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। प्रतिदिन मुंबई महानगर पालिका यह अधिकृत रूप से
जारी करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ली क्षेत्र काफ़ी कोरोना बाधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम सभी लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोरोना के संक्रमण से मुक्त होंगे। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। मित्रों, कहते हैं वो बुलाता है मगर जाने का नहीं, वो बुलाता है मगर जाने का नहीं, बाहर कोरोना है उधर जाने का नहीं। चाहे कितने भी खास मिले तुझे अपने, मगर किसी से हाथ मिलाने का नहीं। चाहे कितने भी खास मिले तुझे अपने, मगर किसी से हाथ मिलाने का नहीं। सिर्फ बाजार जाना ज़रूरी सामान लेने, मगर चेहरे से मास्क हटाने का नहीं। हो लक्षण तो शीघ्र जांच कराना अपनी, हो लक्षण तो शीघ्र जांच कराना अपनी। सिर्फ डर से ये बात छुपाने का नहीं, सिर्फ डर से ये बात छुपाने का नहीं। जब तक लॉकडाउन है देश में, अब बिल्कुल भी बाहर जाने का नहीं, बिल्कुल भी बाहर जाने का नहीं। इसे यह संदेश, यह मैसेज मेरे वर्ली क्षेत्र, जिस दक्षिण विभाग के क्षेत्र जहाँ पे सब क्वारंटाइन हैं, जहाँ पे एरिया सील की हुई है, लोग संक्रमित हैं, बाधित हैं, ऐसे सभी लोगों के सम्मान के लिए हैं। तो मेरी आपसे पुनः विनंती है कि आप सभी लोग डरे नहीं, इस जांच को छुपाएं नहीं। महानगर पालिका, हेल्थ विभाग जांच करने के लिए तत्पर है, आपके पास आ रहे हैं, तो आप जांच अवश्य कराएं। मेरी आप सभी से विनंती है। मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष मुंबई के गजेंद्र सिंह जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्नी महतो जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया, पूरे देश में गोवा ही एक ऐसा राज्य है जो आज संक्रमण मुक्त है। हम भी मुंबई, महाराष्ट्र को संक्रमण मुक्त बनाएं, सोशल डिस्टेंस का हम पालन करें, यही मेरी आप सभी से विनंती है। मित्रों, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग तथा साथ ही साथ सभी बैंकों का ध्यान एटीएम सेंटर की तरफ लाना चाहता हूँ। पूरे देश में सभी बैंकों के एटीएम सेंटर हैं, बहुत लोग वहाँ उसका उपयोग करने के लिए आते हैं, जाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है, जिसके चलते जैसे मुझे कल ही पता चला है कि गुजरात में हमारे सेना के जवान को कोरोना का संक्रमण मात्र एटीएम सेंटर के कारण हुआ। इससे पता चला है कि एटीएम सेंटर सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता है। तो मेरी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से विनंती है, केंद्र सरकार से विनंती है, राज्य सरकार से विनंती है, स्वास्थ्य विभाग से विनंती है, आप सभी बैंकों को निर्देश दें, गाइडलाइन जारी करें कि सभी एटीएम, बैंकों के एटीएम सेंटर को सैनिटाइज किया जाए और वहाँ किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यवस्था की जाए। अगर यह नहीं हुआ तो उससे बहुत लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से ये मांग करता हूँ कि जल्द ही जल्द सभी बैंकों को सूचित करें, अपने एटीएम सेंटर को सैनिटाइजेशन करने के लिए कोई वैकल्पिक सुविधा निर्माण करें।
मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री दयाशंकर यादव जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा ईशान्य मुंबई के महामंत्री सुरेश यादव जी हैं, रमेश कुमार गौड़ जी हैं, एडवोकेट रमेश मौर्य जी हैं, लीलेंद्र झा जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ला जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष। वो लिख रहे हैं, विकट स्थिति के चलते संस्थाएं या पीछे हट रही हैं। स्थिति को संभालने के लिए सरकार को और मजबूत सिस्टम करना पड़ेगा। सही बात है। मेरे साथ विश्वजीत शुक्ला जी हैं और उत्तर भारतीय मोर्चा के हमारे भाई प्रदीप त्रिपाठी जी हैं। वो उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, एटीएम सेंटर सारे बैंकों के सैनिटाइजेशन होने चाहिए। जिस तरह गोवा पूरे देश में संक्रमण मुक्त हुआ है, ये चैलेंज हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमारा क्षेत्र, हमारी गली, हमारा एरिया, हम सभी लोग अगर चाहें तो कोरोना संक्रमण को मात दे सकते हैं। तो मेरी आपसे विनती है सभी लोगों से, इस लॉकडाउन का पालन करें, संयम बरतें, धैर्य रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम इस कोरोना महामारी से जल्दी जल्द निजात पाएंगे। मेरे साथ चेतन परदेसी जी हैं, सुधीर राउत जी हैं। वो लिख रहे हैं, सुधीर राउत जी राजापुर सहकारी बैंक के वाइस चेयरमैन हैं। वो लिख रहे हैं, एटीएम सेंटर में जाने वाले सभी भाई बहनों को आह्वान करो कि आप जाते वक्त अपने साथ सैनिटाइजेशन की बोतल लेके जाएं। सुधीर भाई, आप बैंक से जुड़े हुए हो और ऐसी परिस्थिति में सैकड़ों लोग प्रतिदिन हर सेंटर में जाते हैं और मेरी वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, उसकी साफ़ सफाई होती है। तो हम ये बैंक से ही आह्वान करते हैं सरकार के माध्यम से कि बैंक ही इसको देखे तो उचित होगा। सभी लोग सैनिटाइज़र की बोतल ले जा सकते हैं कि नहीं, खरीद सकते हैं कि नहीं, आप तो जानते हैं। मेरे साथ उत्तर युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष वर्ली के अयाज बेग जी हैं, शिव सागर मिश्रा जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं। और अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, हम उत्तर भारतीय मोर्चा के सभी पदाधिकारी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग मुझे सहयोग करते रहिए। आप सभी लोग जो पूरे मुंबई में काम कर रहे हो, उसी कार्य को मैं यहाँ साझा करता हूँ लाइव के माध्यम से। उसे यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ऐसा प्रयास करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज कुछ पोल खोल करूँगा, उसके पहले शिवदयाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, मेरा नेट बराबर नहीं चल रहा है भाई। आप सुबह से खुद व्हाट्सएप कर शाम को हम लोग साथ संवाद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। मंगेश गुप्ता जी हैं और दुर्गा प्रसाद जी लिख रहे हैं, आज फिर वकीलों ने सिद्ध किया कि देश की संकट के समय सबसे आगे रहते हैं। देश की आज़ादी में वकीलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष शुक्ला जी हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं। वो लिख रहे हैं, उल्लासनगर में किसी को खाना या फ्री सैनिटाइज़र चाहे होगा तो हमें प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। अभिषेक भाई, आपका नंबर यहाँ शेयर कर दें जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं कल दुखी था और मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी को सामने ये बात रखी थी कि मैं आज कुछ पोल खोल करूँगा। शायद इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से जिनके बारे में मुझे ये पोल खोल करना था, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इस कोरोना संकट के समय लोग संक्रमित व्यक्ति केएम हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, नायर, जेजेआर अलग अलग स्थानों पे जांच के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन हॉस्पिटलों में जाने से कतराते हैं। ऐसी परिस्थिति में संक्रमित व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है। मित्रों, वहाँ की कुछ समस्या थी जिसकी आज मैं पोल खोल करने वाला था। ऐसे कुछ 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटलों की समस्या थी
लेकिन मेरी मैनेजमेंट से सुबह ही बात हुई और उस समस्या का हल मैनेजमेंट ने कर दिया। मैं उस मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसे सभी संक्रमित व्यक्तियों को जो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी उन्होंने किया। मैं उनके नाम तो यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन सभी हॉस्पिटल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सब आप सभी लोगों की ताकत है। आप सभी लोग प्रतिदिन फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़ते हो और जो भी समस्या असुविधा होती है उससे हम यहाँ सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। एक प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों ने मिलके इस लॉकडाउन के दौरान फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से मैंने यहाँ खड़ा किया है। मैं प्रतिदिन शाम को 8:05 पर आता हूँ। आपके विचार, सूचनाएं, मार्गदर्शन, समस्या सभी विषयों पे हम लोग शेयर करते हैं। मृत्युंजय पांडे जी हैं, अभिषेक शुक्ला जी ने अपना नंबर दिया है। अगर किसी को भी उल्लासनगर क्षेत्र में सैनिटाइज़र, अगर कुछ खाने की कोई समस्या हो तो उनसे आप संपर्क करें। उनका नंबर है 8237012728 8237012728। जयंत पटेल जी है, मयूर देवलेकर जी है, अनिल उपाध्याय जी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, आपका योग क्रम ऐसा चलता रहे, मेरा प्रयास भरपूर है। कुछ दुविधाएं हैं, कुछ लोग इसी समय पे भी आ जाते हैं लाइव पे, इसलिए असुविधा हो रही है। तो आप सभी लोग सोचें, जो ज़रूरी चीज़ें हों वो शेयर करें। हम राजनीतिक चीज़ें यहाँ शेयर नहीं करते। जो लोगों की सुविधा हो, असुविधा हो रही हो, उस सुविधा में बदले, उसका प्रयास करते हैं। मेरे साथ BK पाठक जी हैं, मेरे मित्र, धोबी तालाब मेट्रो से। उत्तर भारतीय मोर्चा के सचिव उमाशंकर गौतम जी हैं। आप सभी लोग प्रतिदिन अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसे प्रयत्न करूँगा। वैसे भी उमाशंकर गौतम जी कोई भी असुविधा हो तो उसका निराकरण वो खुद कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह की समस्या थी, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से अनाप शनाप पैसे वसूलने का चल रहा था, लेकिन मैंने मैनेजमेंट से जब बात की तो मैनेजमेंट ने इस विषय को समझा, संज्ञान लिया और उस विषय को हल किया। इसलिए मैं फिर से उन सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे, उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, वो लिख रहे हैं, पांडे जी, योर कंट्रीब्यूशन थॉट लाइव इज आल्सो अप्रिशिएट फॉर सोसाइटी, वी आर विथ यू सर, थैंक यू। गजेंद्र सिंह जी हैं, धन्यवाद भाई। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से और एक आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। अगर बहुत ही मुझे दिन में सैकड़ों फ़ोन आते हैं, भाई गांव जाना है, कुछ करो, कोई व्यवस्था करो। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी लोग 3 मई तक इस लॉकडाउन का पालन करें। जब तक हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार लॉकडाउन के बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं देती है, तब तक हम सभी लोगों ने इसका पालन करना चाहिए। मेरे साथ विमला पवार जी हैं, एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सिद्धार्थ जी उत्तर मुंबई के, अजय शुक्ला जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे प्रतिदिन फ़ोन आते हैं कि गांव जाना है, अर्जेंट है, कोई व्यवस्था बताइए भाई, कुछ सुझाव करिए। तो मैं आपको यहाँ विषय में प्रतिदिन शेयर करता हूँ। मुंबई पुलिस की वेबसाइट है mumbai.police.government.in पर आप जाकर एप्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी ट्रैवल इस टैब पर जाकर आप एप्लीकेशन करिए। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वहाँ आप शेयर करिए, आपको जाने की परमिशन मिलेगी। और यह अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई सीरियस बहुत ही ज़रूरत कारण हो तो ही ये संभव है। उसके साथ में दूसरी भारत सरकार ने और एक ईमेल आईडी इमरजेंसी ट्रैवल के लिए जारी की है। वो ईमेल आईडी है covid19yampass@gmail.com।
इस पर भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, आपको परमिशन मिलेगी। मेरे साथ उमा शंकर गौतम जी हैं, वो भी काफ़ी प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं। चेतन परदेसी हैं, वो लिख रहे साथ साथ धोबी घाट में धोबी भाइयों को रेशन और ज़रूरत की चीज़ें लोगों तक पहुंच जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतन भाई। अभिषेक शुक्ला जी लिख रहे हमारे पूरे टीम ने 2 टाइम खाना प्रोवाइड करते हैं, टाइम 3 PM एंड 7 PM नियर उल्लासनगर रेलवे स्टेशन। धन्यवाद अभिषेक भाई। जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस लॉकडाउन के दौरान मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ज़रूरतमंद मजदूर प्रवासी लोगों की मदद के लिए 2 सनदी अधिकारी नियुक्त किए हैं। नितिन गोकर्ण जी हैं, IAS हैं, SB सुरेकर जी IPS हैं। वो सभी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कोई असुविधा हो तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों के पास वो नंबर मेरी जानकारी में मैं प्रतिदिन शेयर करता हूँ वो है, इसलिए आप उनसे संपर्क करें और आपको हो रही असुविधा को सुविधा में बदलने का प्रयास करें। कोई भी भाई, ज़रूरतमंद व्यक्ति, मजदूर भाई अफवाहों पे भरोसा न करें। कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है, कोई भी बस गाड़ी चल नहीं रही है, इसलिए आप गांव जाने का अभी मत सोचिए। 3 तारीख लॉकडाउन हटने के बाद ही सरकार इस विषय में अपना अधिकृत घोषणा करेगी, तब हम उस बारे में सोचेंगे। विशाल रेवड़कर जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा PM केयर फंड में सहयोग करें, अपने मित्रों से सहयोग करने के लिए कहें। और अंत में मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप सभी लोगों ने अगर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए उससे मदद हो हम सभी को, इसलिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। यह ऐप हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमित व्यक्ति, बाधित व्यक्ति से अलर्ट करता है, आगाह करता है। यह ऐप हिंदी, इंग्लिश के अलावा 11 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। यह ऐप ब्लूटूथ और मोबाइल लोकेशन के आधार पर चलता है। तो मेरी आप सभी लोगों से विनंती है कि आप सभी लोगों ने अब तक अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लें। आपकी कोई सूचना, कोई सुझाव हो तो आप मुझे फ़ोन कर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं कोई असुविधा हो उसके बारे में भी आप मुझसे कह सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है संतोष पांडे 9322343440 9322343440। कहते हैं गलियां भी सुनसान शहर भी सुने, गलियां भी सुनसान शहर भी सुने, क्योंकि बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। अब पता चल रहा है जिंदगी कितनी महंगी और दौलत कितनी सस्ती हो गई। तो आप सभी से विनंती है, आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अफवाहों पे भरोसा ना करें, धैर्य रखें। फिर हम कल मिलेंगे। कोरोना संक्रमण को हम जल्द से जल्द इस पे मात करेंगे, इस पर विजय करेंगे। इतना ही आज मैं अपने विषय को अब मैं यहाँ विराम करता हूँ। एक बात कहना में रह गया है, जो भी इस लॉकडाउन के दरमियान सेवा में हैं, जैसे हमारे साफ सफाई
के कर्मचारी हैं, सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, लिफ्ट में हैं, ये सभी लोग मास्क का उपयोग करें, ये सभी लोग सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इसी के साथ फिर हम कल मिलेंगे 8 बजे 8:05 पर। अभी मैं यहाँ आपसे रजा लेता हूँ और मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की पूर्व शुभकामना देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, संयम रखें, धैर्य रखें, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।